Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. Your claim with Hindus in Hindu Rashtra, the Yes. tagline reads, state-sponsored apartheid. Yes. कि जो ये laws हैं, अब जो हैं, Yes. एक तो वो प्लूरल लॉ है, सेक्युलर नहीं है, और जो अब वो हैं उससे हो क्या रहा है कि तुमने हिंदूज को मलाइन कर रखा है. Yes. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग हियर सर फॉर मी, आपने जो ये सेंटिमेंट क्राफ्ट किया है, ये जो आर्ग्यूमेंट क्राफ्ट किया अपनी इस बुक में, आई थिंक ये सड़क पे चलते हुए मेजॉरिटी हिंदूज का सेंटिमेंट है. If I can say, I was not expecting this to be the case, Right. frankly. But somehow it has touched a chord, इट हैज. especially the byline, because लोगों को अब ये नज़र में आने लगा है. So by the way, I think now I talked to my publisher, wonderful man Praveen. 63,000 copies have been sold in 6 months. It'll be 70 by the end of this. Guys, come on. But, So, and this is a country where you sell 5,000 copies, you are declared a bestseller. So 63,000 6 months. And this is me always having the belief कि आज की जनरेशन पढ़ती नहीं है, तो मुझे प्लीज आप माफ करें, जो इंक्लूडिंग माय सन. आई अपोलोजाइज. 100 पेज की बहुत book है. गालियां दी है मैंने उनको. अच्छा, हाँ, ये हो सकता है. इट्स अ वेरी पतली बुक ना, एंड इट्स लाइक अ सिंगल रीड, एक फ्लाइट में पढ़ लो. Yeah. बट आई टेल यू व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप, और ये वाला पार्ट मैं चाहता हूँ स्पेशली हम हिंदी में जी. करें, बिकॉज ये जो सेंटिमेंट लोगों का है, जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे जो ड्राइवर है ना, मैंने अभी एक अनुज धर करके हैं, आप जानते हैं course, शायद, yes, उनसे बात yes, करी, तो मेरे पास मेरे ड्राइवर आए, कहते प्रखर भाई आपने बहुत अच्छा किया, और ये एक सेंटिमेंट है हमारे अंदर भी, आपने हमें रिप्रेजेंट किया. यही मैं बस में अगर कभी बैठ जाऊं, मैं अभी विपश्यना में था, वहां बहुत लोग थे, मेरे को ऐसे बहुत कॉमन इंडियन आदमी मिलता है जो इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता है, बट मैंने देखा है वो स्ट्रगल करता है विद वर्ड्स. एंड सो आई कुड गिव द समरी ऑफ योर बुक, बट वो ना जस्टिफाई नहीं होगा. मैं चाहता हूँ आप हिंदी में, यू टेक 10 मिनट्स, आपको 15 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए, आप इस पूरे सेंटिमेंट को कि किस तरीके से एक हिंदू अपनी आवाज़ उठाए अगेंस्ट द मलाइनमेंट दैट यू थिंक इंडिया में हो रहा है, उसको स्टेट कर दो. हाँ, तो पहले तो देखिए, ये जब ये जो पूरा फ्रेज है हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैरोडी, बिकॉज 2014 हिंदी में, हाँ, ये एक तरह से एक शब्दों का खेल है. सॉरी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं कोई बात नहीं सर, हम देख लेंगे. सो एक शब्दों का खेल है, बिकॉज 2014 से ये लेफ्टिस्ट और दरबारीज ये कह रहे हैं, अरे हम तो फाशिस्ट हिंदू राष्ट्र में आ गए भाई, अब तो हमने डेमोक्रेसी छोड़ दी, मर चुकी है डेमोक्रेसी, ये तो हिंदुत्ववादी आ गए हैं. और ये तो मेरा ये था, ये हिंदूज जो हैं, ये स्थिति है हिंदुओं की हिंदू राष्ट्र में, जो आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र है. 8 रीजंस मैंने दिए हैं. अच्छा, और ये मैंने खुद बोला है प्रीफेस में भी कि प्रीफेस की हिंदी भूल गया. प्रीफेस बहुत है. हाँ, प्रीफेस बुक के पहले ही बुक के preface पहले, दिया हुआ हाँ, है. मतलब इंट्रोड्यूस बुक को इंट्रोड्यूस करने के लिए. हालांकि साई दीपक और विक्रम संपत ने book दोनों के ने बारे में दिया हुआ है. बोला. हाँ, I'm very forward. grateful, बहुत धन्यवाद उनका. लेकिन मैंने कहा कि देखो, ये डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इंडियन नहीं है जिसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ. कोई इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, सब आदमी, सब कभी ना कभी किसी ना किसी दिन उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. उनको अच्छा नहीं लगा, वो लड़े या चुप रहे, कुछ भी हुआ. हर भारतीय के साथ हुआ है. ये किताब उसके लिए नहीं है. उसके लिए तो लोगों ने पता नहीं थीसिस लिखे होंगे, हजार पेज, उसका नहीं है. तो मैं इसको एक तरह से वाटर टाइट बनाना चाहता था. जो डिस्क्रिमिनेशन लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, सोशली, एजुकेशनली सिर्फ हिंदुओं के साथ हुआ है. इवन जुडिशली 2 चैप्टर्स तो सिर्फ जुडिशरी वाले हैं उस पर. हाँ, स्पेसिफिकली जुडिशरी, ठीक है, वो डिस्कस कर रहे थे. फिर मैंने ये भी ओपन लिखा, आई एम वेरी ओपन. अगर आप मुझे गलत साबित करो कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली, मुझे बता दो, मैं इंक्लूड कर दूंगा, नेक्स्ट किताब उस पर लिखूंगा. अगर सिखों के साथ, सिर्फ हिंदुओं के साथ ये क्यों हो रहा है? तो इसीलिए ये अब अपार्थाइड का क्या मतलब होता है, जो साउथ अफ्रीका में होता था, ऐसा नहीं था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था, स्टेट ने लीगलाइज किया हुआ था. लॉ में डिस्क्रिमिनेशन बिल्ट-इन था. हाँ. लॉ में था. अब आप मुझे बताइए, हमारे देश में एक ऐसा लॉ है जो कि कहता है कि अगर किसी हिंदू को लगता है कि भाई उसका मंदिर तोड़ा गया, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई या कोई और प्लेस ऑफ वर्शिप बनाया गया, जो कि दिख रहा है आपको, ज्ञानव्यापी में दिख रहा है, मथुरा में दिख रहा है, बाबरी मस्जिद में तो दिख नहीं रहा था, तो आप, कोई हिंदू कोर्ट भी नहीं जा सकता ये कहने की माय लॉर्ड ये मुझे वापस चाहिए. कोर्ट भी नहीं जा सकता. अब आप बताइए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अगर कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है, पहली मेरे उसमें पहला सेंटेंस किसी किताब, डेमोक्रेसी किताब में होना चाहिए कि एक आदमी को ये राइट होनी चाहिए कि वो जस्टिस सीख करने कोर्ट जा चुके,
ये आप मानते हैं? वरना डेमोक्रेसी है ही नहीं। वरना तो ऑटोक्रेसी हो गई है। तो इस डेमोक्रेसी में ये लॉ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि हिंदुओं को बार करता है कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते मांगने के लिए। और ये लॉ सुप्रीम कोर्ट ने रैटिफाई किया दोबारा 2019 के अयोध्या जजमेंट में। अब ये इज दिस नॉट डिस्क्रिमिनेशन? आप ये बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल नहीं है डिस्क्रिमिनेशन? तो जब अब ये मुस्लिम्स के साथ है, नहीं है, तो ये क्या चल रहा है हमारे देश में? नहीं, तो स्पेसिफिकली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है हिंदूज ही नहीं कर सकते। भाई आप मुझे कोई डी फैक्टो तो हिंदूज है ना। वरना आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा प्लेस, और सिर्फ राम जन्मभूमि को एक्सेप्शन दिया था उन्होंने, क्योंकि वो 47 से पहले से चल रहा है। ये था ना आर्ग्यूमेंट शायद। नहीं, उनका क्योंकि राम जन्मभूमि का केस चल रहा था तब, कंट्रोवर्सी। उन्होंने कहा चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, बाकी सारों को भूल जा। क्यों भाई? अभी ये बीच में केस चल रहा था कि चलो 3 दे दो, कि काशी दे दो, मथुरा दे दो और राम जन्मभूमि। क्यों भाई? ये सब धनिया और हरी मिर्च है क्या कि चलो ये डाल दिया वो डाल दिया? मतलब जस्टिस ऐसे होता है या जस्टिस फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो ये पलायन हुआ एक्सोडस जिसे कहते हैं 1990 में कश्मीरी हिंदूज का, और अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कह रखा है कि हम वो केस, एट्रोसिटीज़ के केस है, वो ओपन भी नहीं होने देंगे अगेंस्ट कश्मीरी हिंदूज। ये जुडिशरी ने कह रखा है कि हम नहीं खोलेंगे। नहीं खोल रहे वो, क्योंकि टू मच टाइम, बहुत समय जा चुका है। ये जुडिशरी ने कहा है, 1 बार नहीं 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जब ये कहा था उसके 6 महीने बाद 1984 में जो सिखों के अगेंस्ट हुआ था, उसके लिए एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने ठहराई। वो पहले हुआ था, जबकि वो 7 साल पहले हुआ था, 6 साल पहले हुआ था। अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन अगर आप उसको भी रहने दीजिए, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कर रहा था। अगर आप कहें कि चलिए 30,000 कश्मीरी हिंदूज के केसेस हैं एट्रोसिटीज़ के, हम ऐसा करते हैं, हम गिरिजा टीकू वाला ले लेते हैं, बीके गंजू वाला ले लेते हैं, और एक कर्नल आई थिंक संदीप है, उनका वो ले लेते हैं। 3 केस सॉल्व कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। कश्मीरी हिंदूज खुश होना चाहिए। कभी ऐसे जस्टिस होता है कि बाकी 27,997 केसेस भूल जाओ, हमने ये 3 केस सॉल्व कर दिए, खुश हो जाओ? Have you ever, मतलब ऐसे, is this what justice? ये तो injustice हुआ ना। बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हो कि तुम छोटा वाला टॉय ले लो, बड़ा वाला वो छोड़ दो। तो ऐसा, अच्छा चलो 3 से खुश नहीं हो, चलो 4 केस हम ओपन कर देते हैं, चलो 5। अभी बीच में एक ऐसे कह रहे थे, चलो यार 2 और डाल दिए ऐसे। What's going on here यार? भाई कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए कुलदेव और कुलदेवता राम लल्ला से ज्यादा प्रेशियस है। इट इज अ फैक्ट। फैमिली चली आ रही है, 700 साल से आप वर्शिप कर रहे हैं। और आप देखें कि भाई जो अपने गंदे पैर लेके वहाँ पे जा रहा है शिवलिंग के, उसको उसने वजू खाना बना रखा है, आप ऑफेंड नहीं होंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि आप इलीगली लीजिए, जबकि लेफ्ट ये करने में माहिर है। बाकी सारी जगह जहाँ पे हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए हैं, जैसे कि कॉन्गो में हुआ तो किंग लियोपोल्ड ने किया, बेल्जियंस ने बहुत एट्रोसिटीज़ करी कॉन्गो में। तो किंग लियोपोल्ड का स्टैचू गिराया, वो इलीगली गिराया, कोई सैंक्शन थोड़ा ना था उसका। लेफ्ट चिल्ला के कहा वाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ें करी, बहुत करी। लेकिन जब इंडिया में ऐसी चीज़ कहो कि आप करेक्ट करो हिस्टोरिक, तब लेफ्ट कहता है कि नहीं ये तो लीगली भी अलाउ नहीं करता। तो ये दोहरा मापदंड क्यों भाई? ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। और ऐसे आप बहुत सारे और केसेस ले लीजिए। तो ये किताब वो है जो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आपने 8 एग्जाम्पल लिए हैं। एक तो किस तरीके से हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो सरकार के कंट्रोल में है, हिंदुओं के कंट्रोल में नहीं है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम सबरीमला एटसेट्रा और इन सब चीज़ों में देखो अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहने जा रहा हूँ प्रखर। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये आपको भी, अब आपने सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे दिख गया आपने सोचा नहीं, मैंने भी 6 महीने पहले तक सोचा नहीं था ये। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं बताता हूँ। लोग कहें कि अरे यार गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है ना टेम्पल, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है यार, जियो। सारे टेम्पल्स तो इंडिया के थोड़ा ना किए हुए हैं, 100,000 1 लाख किए हुए हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कई लोग ऐसा कहना शुरू कर दिया है। लॉन्ग टर्म मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ क्या होगा। अभी आपने पंजाब की बात करी थी, आप कन्वर्जन की बात कर रहे थे, इंसेंटिवाइज करके कन्वर्जन हो रहा है। अब इसमें देखो, मैं ना, जो लोग डिराइजिवली भी बोलते हैं कि राइस बैग नहीं कहते क्रिश्चियन को, राइस बैग, मैं कभी डिराइजिव नहीं हूँ। मैं कहता हूँ उसने अगर चावल की बोरी ली है ना, तो उसने अच्छा किया ये, क्योंकि उसने अपनी बीवी को बचाया भूखमरी से, अपने बच्चों को बचाया, या बीवी ने अगर लिया तो अपने हस्बैंड को बचाया। अगर उसने कहीं जॉब लिया मिशनरी चर्च में काम करने का,
क्यों नहीं लेगा यार? द ऑल्टरनेटिव इज कि वो मर रहा है। हाँ। वो अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजेगा? बिल्कुल है अपने बीवी को या बीवी अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजेगी? बिल्कुल। द ऑल्टरनेटिव इज कि हाँ मैं कन्वर्ट नहीं होता लेकिन वो मर जाए। हाँ कोई पागल ही होगा जो करेगा। बिल्कुल सही बात। अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि दे हैव द मनी, चर्चेज हैव द मनी, मॉस्क्स हैव द मनी टू मेक हॉस्पिटल्स, टू मेक स्कूल्स, टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, इंसेंटिवाइज। अगर हिंदू टेम्पल्स के पास अपना पैसा हो, वो ऐसे हजारों हॉस्पिटल खड़े कर दें, ऐसे हजार, तो लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, कहेंगे भाई मैं क्रिश्चियन नहीं बनूंगा क्योंकि मेरा यहाँ पे हिंदू हॉस्पिटल है। फिर रिलीजन इन्वॉल्व ही नहीं होगा इस इक्वेशन में। आपने भुखमरी की सोचा था? नहीं, बिल्कुल ही मतलब ही नहीं था सर। अब ये देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जो कि एक न्यूएंस है। हाँ। जो कि गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो, थोड़ा सा आपने कंट्रोल ले लिया हिंदू टेम्पल्स का, 20-30 साल तक आप किसी हिंदू टेम्पल को कोई स्कूल या हॉस्पिटल रोकने से मना कर रहे हो, खोलने से। हाँ। मना इन द सेंस कि पैसा नहीं है उनके पास तो क्यों खोल के करेंगे, और दैट इज ड्राइविंग हिंदूज टू लीव द फोल्ड। दैट इज बेसिकली मेकिंग एक अनएथिकल लाइन ऑफ कन्वर्जन मच मोर इजी। अब आपको समझ में आया ये? हाँ। ये एक न्यूएंस है जो कि मैंने भी इस एंगल में सोचा ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यार ये जो तिरुपति है, ये दिल्ली में तिरुपति ट्रस्ट ने एक कॉलेज खोला हुआ है, श्री वेंकटेश्वरा। वहाँ पे भी हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है, जबकि AMU वगैरह अभी देखो कैसे लड़ रहे हैं कि हमें सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, वो जो भी है। ऐसे तिरुपति 1000 खोल सकता है स्कूल्स, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं। हाँ। इट इज द मनी इट अर्न्स इज मोर देन पॉसिबली द GDP ऑफ स्मॉल कंट्रीज। या राइट भाई अभी लेकिन ये हम गवर्नमेंट सोचती नहीं है इस बारे में। नाउ दैट यू आर सेइंग दिस, मैं तो सोच रहा हूँ सर, सेंटिमेंटली अगर मैं एज अ हिंदू डोनेट करता हूँ टेम्पल्स में, तो मैं जिस कॉज के लिए डोनेट कर रहा हूँ वो कॉज भी टोटली, मतलब मैं तो फिर सरकार की जेब में पैसा डाल रहा हूँ। अब एक बार बताओ, आप जब डोनेट करते हो, क्या आप ये दिमाग में सोचते हो कि यार जो मेरे बगल में जो हिंदू खड़ा है, मैं इसलिए डोनेट कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना है कि ये अगले साल क्रिश्चियन होगा? ये कभी सोचा आपने? या फिर मैं, मतलब मेरा जो सेंटिमेंट है उसके पीछे, वो तो कंप्लीटली वाइप्ड अवे है ना। सो बट हु इज थिंकिंग अबाउट दिस? यू टेल मी। अभी मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ऐसे 12,000, इनफैक्ट 11,999, फैक्ट चेक करिए, ऐसे टेम्पल्स हैं जिन पे दिन में एक बार की पूजा करने का पैसा नहीं। ये सिचुएशन है। यू टॉक टू TR रमेश जो कि लड़ रहे हैं, कभी भी जेल जा सकते हैं वो। हाँ। जो टेम्पल लैंड कंट्रोल किया हुआ है, गवर्नमेंट रेंट सेट करती है, वो कह रहे हैं 6,000 करोड़ होना चाहिए, आना चाहिए रेंट 1 साल का। तमिलनाडु के सारे टेम्पल जो कंट्रोल हैं, आता कितना है? 58 करोड़। 1% भी नहीं आता। तो ये जो 5,900, ये जो 90 करोड़, जो जितने भी 60 करोड़ जो लूज कर रहे हैं, कितने स्कूल और टेम्पल्स हॉस्पिटल बन सकते हैं? कितने हिंदूज को बचा सकते हैं, भुखमरी से खाना दे सकते हैं, कितनी कैंटीन्स बन सकती हैं? हिंदू क्यों छोड़ेगा फोल्ड? वो कहेगा मैं मिशनरी हॉस्पिटल में अपना इलाज क्यों कराऊं, मेरे को तो ये हिंदू हॉस्पिटल में इलाज मिल रहा है। मतलब मेरे लिए तो वो एक एक्सोजेनस वेरिएबल, एक एक्सटर्नल फोर्स खत्म ही होगी ना। अब हम लोग और रीजनेबल बात कर सकते हैं। आई एम नेवर अगेंस्ट कन्वर्जन, आई एम नेवर अगेन प्रोसिलेटाइजेशन, बिकॉज ये एक रिलीजन, एक थॉट है मेरे लिए। अगर मैं लोगों को प्रीच करूं एथिज्म या डार्विनियन एवोल्यूशन या साइंस, तो कोई और रिलीजन क्यों ना प्रीच करे? प्रॉब्लम आती है जब आप कन्वर्ट करते हो कोर्स करके, पैसे दे के कन्वर्ट करते हो। राइट। कहते हो कि अरे यार ऐसा है, तू बिलीवर है बट यू आर वेरी पुअर, तू साइंस, तू एथिस्ट बन जा, मैं तेरे बीवी बच्चों को ये कर दूंगा। दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आपने तो पंजाब का एग्जांपल लिया, आप आंध्रा जाइए, यू विल बी शिवरिंग इन योर बूट्स। आई एम नॉट जोकिंग। क्योंकि इंसेंटिव वहां पे ये नहीं है कि मैं जीसस में या मोहम्मद में मानता हूँ। वहाँ इंसेंटिव ये है कि मेरे को फाइनेंशियल सेफ्टी मिल रही है। करेक्ट। और उस प्रोसेस में आप आदमी का कल्चर जो है वो इरोड कर रहे हो। गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर कंटेंट लाइक दिस वेयर इट एक्चुअली मेक्स यू थिंक एंड एक्सप्लोर हाउ यू थिंक इनसाइड योर हेड, dude, subscribe man.